ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने सफाइयों में भरा जोश, भाजपा को कोसा। अफसरों संग बंद कमरे में की गुफ्तगू, आधा दर्जन योजनाओं का किया शिलान्यास। कैबिनेट मंत्री के आगमन को लेकर काफी देर बाधित रहा यातायात, आम जनमानस को उठानी पड़ी बेहद परेशानी, पुलिस प्रशासन को खूब कोसा। जगदीशपुरा क्षेत्र में मामूली सी बात पर हुआ पथराव, दर्जनों बाराती घायल, मौके पर पहुंची पुलिस ने बामुश्किल संभाली स्थिति। और वैलेंटाइन डे पर शिव सैनिकों ने फिर भरी हुंकार, फिर होगा लठ पूजन, प्यार से नहीं है परहेज, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता का ढोंग बर्दाश्त नहीं। और अब खबरें विस्तार से। सूरसदन प्रेक्षागृह में आयोजित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने बाहर प्रांगण में आधा दर्जन से ज्यादा करोड़ों रुपए की लागत की विकासकारी योजनाओं का लोकार्पण किया, जिससे जिले को कई समस्याओं से निजात मिल सकेगी। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने बुधवार को आधा दर्जन से ज्यादा सड़क और सिंचाई की योजनाओं का शिलान्यास कर आगरा को विकास की गति देने का काम किया, जिसमें मुख्य तौर पर सड़कों के कार्यों के लाखों रुपए की योजनाएं हैं, जिसके बाद देहात क्षेत्र में सड़कों की दशा को सुधरने में मदद मिलेगी। इसी के साथ पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए कैबिनेट मंत्री ने बैराज के निर्माण को भी हरी झंडी देते हुए इस समस्या से भी निजात दिलाने की बात कही। इसी के साथ कार्यकर्ताओं द्वारा विकास के लिए दिए गए दर्जनों प्रस्तावों को उन्होंने मंच से ही स्वीकृति देते हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के आगरा आगमन के दौरान सभी विभागों के अधिकारी रहे अलर्ट, जो मीटिंग की संभावना के चलते सर्किट हाउस में मौजूद रहे। सूरसदन में हुए कार्यक्रम के बाद शिवपाल यादव सर्किट हाउस पहुंचे, मगर समय के अभाव के चलते विभाग अध्यक्षों के साथ होने वाली मीटिंग कैंसिल हो गई और वो आलाधिकारियों से बंद कमरे में ही गुफ्तगू करके वापस निकल गए। प्रदेश के कद्दावर मंत्री शिवपाल यादव सूरसदन में आयोजित कार्यक्रम से निपटकर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर जिला प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। खादी वर्दी ने जवानों के साथ साथ जिलाधिकारी पंकज कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश डी मोदक ने जिनकी अगवानी कर प्रोटोकॉल पूरा किया। हालांकि इस दौरान वहां जनपद के सभी विभागाध्यक्षों को भी बुलाया गया था, जिनके साथ उनकी विभागीय समीक्षा बैठक होने वाली थी। सभी अधिकारी इसके लिए समय पर वहां पहुंच भी गए। लंबे इंतजार के बाद सर्किट हाउस पहुंचे कैबिनेट मंत्री शिवपाल। स्वागत के बाद सीधे खास कमरे में चले गए और जिन जिन अफसरों से उनको मिलना था एक एक कर वो भी कमरे में बुला लिए गए। अखिलेश सरकार में कई विभागों के मुखिया ने जिनसे बंद कमरे में बातचीत की और उसके बाद वो सीधे वापस रवाना हो गए। समय की कमी के चलते विभागीय लोगों के साथ होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई। शिवपाल यादव की मौजूदगी के दौरान अधिकारियों के भी होश उड़े रहे, जिनकी विदाई के बाद ही उन्होंने राहत की सांस ली। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पूरे होते वादे के नाम से की जा रही सभाओं के अंतर्गत आगरा आए कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के निशाने पर भाजपा रही और उन्होंने इस मौके पर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरते हुए जन जन तक जाने की हिदायत भी दी। सूरसदन प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव जैसे ही मंच पर पहुंचे, वहां फूलमालाओं से उनका स्वागत किया गया, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें गदा देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शिवपाल के पास पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ लगी रही और स्वागत का ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। आगरा के विकास के लिए, आगरा को दुनिया में सबसे अच्छा शहर बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कितना पैसा दिया? हजारों करोड़ रुपया। जैसे ही कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने मंच पर आकर माइक संभाला, कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया और जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई।
प्रदेश सरकार की कई उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने आगरा व मथुरा के लोगों को हर संभव पानी की आपूर्ति का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि सूबे की सपा सरकार ताजनगरी आगरा को विश्व का सबसे सुंदर शहर बनाने को कृत संकल्पित है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री आगरा के लिए नई परियोजनाएं ला रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों की सरकार है। प्रदेश की किसी पहली सरकार ने 40 लाख गरीब लोगों को पेंशन देने का काम किया है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने स्थानीय नेताओं की मांग पर कई सड़कों व पुलों के निर्माण को हरी झंडी भी दे दी। प्रदेश के कद्दावर मंत्री के आगमन के दौरान शहर की सड़कों पर रोक दिया गया ट्रैफिक, जिसे मंत्री जी के निकलने के बाद ही खोला गया। इस कार्रवाई से जगह जगह सड़कों पर लंबा जाम लग गया, जिससे आम आदमी को भारी परेशानी उठानी पड़ी। जाम में फंसे लोगों ने न केवल राजनेताओं के खिलाफ जमकर भड़ास निकाले, बल्कि पुलिस और प्रशासन को भी चाटुकार कहने से उन्होंने गुरेज नहीं किया। निर्धारित समय से 1 घंटा लेट पहुंचे प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव का काफिला हवाई अड्डे से सीधे सूर सदन के लिए कूच कर गया। इस दौरान पुलिस द्वारा सभी चौराहों पर आवागमन रोक दिया गया और प्रत्येक चौराहे से होता हुआ कई विभागों के मुखिया का लाभ लश्कर तेजी से वहां से गुजर गया। उनके काफिले को किसी चौराहे पर निकलने में 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा, मगर आगरा के अधिकारियों ने अपने नंबर बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यातायात को काफी समय पहले बंद कर दिया, जिसके चलते सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया और ट्रैफिक में फंसे लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ गई, जिन्होंने पुलिस प्रशासन के इस कृत्य पर भारी ऐतराज जताया। कोई नेता वगैरह आते तो आम पब्लिक, चाहे किसी का हॉस्पिटल में मरीज पड़ा हो, किसी को पेन हो रहा हो, किसी को कुछ हो रहा, कोई मतलब नहीं है। आम जनता परेशान है, नेता निकलने चाहिए, जबकि नेता और कुछ भी नहीं काम करते हैं। ये बहुत गलत है। कोई चाहे बीमार हो, चाहे किसी की जान चली जाए, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। नेता अच्छे होने चाहिए। जबकि इस जाम में कई बाहर के देशों से आने वाले लोग भी फंसे नजर आए, जिन्हें वापस लौटने के लिए दिल्ली से अपनी फ्लाइट भी पकड़ ली थी। उन्होंने नाराजगी जताते हुए ऐसे मौकों पर विदेशों से सीख लेने की नसीहत दी। नेता और पुलिस को एक बारी बाहर जाके देखना चाहिए कि किस तरह आदमी को वैल्यू की जाती है यहाँ वहाँ पर। हाँ, यहाँ पर बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब। अपना ही नंबर बढ़ा रहे हैं ये। और वही बात है कि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा जनता का। सब लोग फंस रहे हैं, एम्बुलेंस फंस रही है। नेताओं का निकलना ज़्यादा जरूरी नहीं है, जबकि एम्बुलेंस का। इन सब लोगों को बाहर जाके एक बारी देखना चाहिए कि वहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है। इस वीआईपी मूवमेंट के दौरान सड़कों पर चारों तरफ पुलिस के जवान बड़ी संख्या में जमा रहे, जिन्होंने आला नेता की फ्लीट निकालने के लिए राहगीरों को डांट फटकार लगाने से भी परहेज नहीं किया। और इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। साई आशा प्रॉपर्टीज एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताजनगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताजनगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022।
ब्रेक के बाद अगली खबर। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सुबह मामूली कहासुनी के बाद एक पक्ष ने बारातियों पर हमला बोल दिया और पथराव शुरू कर दिया, जिसमें दर्जनों बारातियों को चोटें आईं और बस क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बामुश्किल स्थिति पर नियंत्रण पाया। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में बारातियों पर हुए हमले के बाद पुलिस को इसकी जैसे ही सूचना मिली, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। किशोरपुरा में हुई इस घटना के बाद चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। पीड़ित बारातियों का कहना था कि बस्ती के कुछ लड़कों की एक बाराती से कहासुनी हुई, जिसके बाद बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए युवकों ने बस में बैठे बारातियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें दर्जनों लोगों को चोटें आई हैं। बारात हम विदा करा के बस में सब बैठ गए थे, गाड़ी लेके मोड़ रहे थे चलने के लिए, तो 5-6 लड़के आए, घुस गए अंदर, चीजें उतरवाने लगे हैं। हमने नहीं दी तो इस बात पर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। तो हमारे भाइयों ने इसको देखो, इसको तो उस तरह मार देते, इसको तो पकड़ लिया तो इसके पेट में इस तरह मारा। मेरा मंगलसूत्र ले गए, मेरी झुमकी, मेरे बुंदे ले गए, हमारे बच्चों की भी लग गई ईंटें, फेंक के मारी ईंटें, मुंह पे आके बच्चों के मुंह फट गए, किसी का सर फट गया। जा करके हम बस में बैठने जा रहे थे तो मेरे भाई भटूरे खा रहे थे, वहाँ पे वो लोग गाली गलौज करने लगे। तो मैंने बोला भैया आप गाली गलौज उल्टा क्यों बोल रहे हो, हाथापाई करने लगे। अब जब उन्होंने हाथापाई करी तो मेरे भाई आए, उन्होंने भी हाथापाई कर दी। तो फिर उन्होंने इतने में ईंट रोड़े, वो पीछे मेरे जस्ट जहाँ पे हम भटूरे खाते हैं उसके पीछे नाई की दुकान है, वो तीनों लोग उस तरह निकाल के लिया। मेरे जैसे मारने के लिए मेरी बहन ने मेरे को धक्का दिया, वरना मेरे यहाँ कहीं लगता, वो मेरे यहाँ पे लगा। क्या बारात में लूटपाट हुई है? हाँ जी, लूटपाट हुई है। मेरे पापा की अंगूठी, ब्रेसलेट वगैरह, मेरी बहन का मंगलसूत्र सब उन्होंने ले लिया। पुलिस ने बारातियों से तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की बात कही है, जिसके बाद बारात पर हमला करने वाले युवक मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजे आए, जिसमें आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया और आपकी आंधी में राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए। बड़े बड़े नेताओं की वर्षों पुरानी राजनीति को बोना साबित कर दिया और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का मिजाज पहचानते हुए दिल्ली के दिल पर दस्तक दी और चुनावों में सबको पछाड़ते हुए दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। देखिए ताज न्यूज की ये खास रिपोर्ट। पिछले दिल्ली विधानसभा चुनावों में 7 सीट लाकर कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आने की बात कहती नजर आई थी, तो भाजपा दिल्ली में मोदी लहर की रट लगाए बैठी थी। भाजपा की सरकार बनने के दावे कर रही थी। दिल्ली हथियाने को भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और राज्य मंत्रियों के साथ खुद मोदी चुनाव प्रचार में लगे थे। बावजूद इसके भाजपा पिछले चुनाव नतीजों को भी नहीं दोहरा पाई और पिछली बार की अपेक्षा भाजपा को 29 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों? हमारे कुछ सवाल हैं जो भाजपा के काम आए। सवाल नंबर 1, क्या भाजपा का झूठ भाजपा को भारी पड़ा? सवाल नंबर 2, भाजपा के दिग्गज नेताओं की बदजुबानी। सवाल नंबर 3, भाजपा का आपसी कलह। सवाल नंबर 4, पार्टी के पुराने और दिग्गज नेताओं की अनदेखी। सवाल 5, भाजपा नेताओं का अहंकार। सवाल नंबर 6, मोदी लहर और मोदी मैजिक खत्म। सवाल नंबर 7, दिल्ली की जनता की नब्ज न भांप सके। और सवाल नंबर 8, छावनी परिषद के चुनाव नतीजों से भी नहीं लिया कोई सबक। सवाल नंबर 9, भाजपा की रणनीति में रही कमी। और सवाल नंबर 10, आपको कमजोर मानकर नहीं दिखाई सजगता। दिल्ली चुनावों की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक दल दिल्ली वालों को लुभाने में लगे थे। कोई नई नई घोषणाएं कर रहा था, कोई विरोधी पार्टियों को गरियाने में लगा था। हर कोई खुद को दिल्ली वालों का हितैषी बता रहा था, लेकिन शायद दिल्ली के दिल में कुछ और था। इसलिए दिल्ली वालों ने बरसों से राजनीति करने वालों को दरकिनार करते हुए एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर दाव खेला और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। बहरहाल इन चुनावों के बाद भाजपा को अपनी गलतियों से सबक लेना होगा, वरना बिहार और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव नतीजे दिल्ली से कम हैरान करने वाले नहीं होंगे। कोठी मीना बाजार में आयोजित किए जा रहे लाइव डेकोर शॉपिंग फेस्टिवल में 5वें दिन श्रीमती आगरा फैशन शो का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया और इस कार्यक्रम में
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की धर्मपत्नी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। ये LDSF जो लाइव डेकोर फेस्टिवल है जो कोठी मीना बाजार में विगत 5 दिन से चल रहा है, कल इसका अंतिम दिन है और नारियों के लिए एक अपने आप का एक अनूठा प्रयास था DLA और रावी इवेंट्स का, जिन्होंने साक्षात और साकार करके दिखाया इस आयोजन को। मेरे पीछे मंच की ओर आप जैसा देख रहे हैं कि हमने से नारियों की बात करी है तो मंच पे भी नारियां हैं और आयोजन में पीछे भी नारियां हैं। बहुत सफल हुआ है ये आयोजन और आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं शहर की जनता से कि कल अधिक से अधिक संख्या में आए, खरीदारी के साथ मनोरंजन का आनंद लें। और यहाँ पर बहुत कुछ है गृहिणियों के लिए, रसोई से लेकर बेडरूम तक, और बात कहें पूरे ड्राइंग रूम के डेकोरेशन के सामान से लेकर बेडशीट तक काफी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, काफी अच्छा प्रोग्राम है ये। क्या सामान खरीदना? यहाँ आपको घर की सारी चीजें मिलेंगी, कपड़े से लेके आर्टिफिशियल ज्वेलरी और बेडशीट्स, स्वेटर्स वगैरह सारे सामान है घर का यहाँ पर। भुट्टे उबले हुए बहुत स्वाद हैं यहाँ के, और पॉपकॉर्न वगैरह ये सब गरम गरम मजा आ रहा है, सर्दी का आनंद ले रहे हैं। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।